देखिए, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन तब होता है जब कोई दवाई किसी पोषक तत्व का असर बदल देती है या फिर कोई पोषक तत्व दवाई के असर को प्रभावित करता है, जैसे कि वेफ्रिन और विटामिन के। वेफ्रिन क्या होता है? वेफ्रिन एक ब्लड थिनर है जिसको यूज़ किया जाता है ब्लड क्लोट्स को प्रिवेंट करने के लिए। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ज़्यादा मात्रा में विटामिन के रिच फूड्स लेने से वेफ्रिन का इफेक्ट कम हो जाता है और क्लोट्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप ये लेते हैं तो आपको वेफ्रिन के साथ विटामिन के का यूज़ नहीं करना है। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और कैल्शियम। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। कैल्शियम के सप्लीमेंट या कैल्शियम युक्त दूध के उत्पाद टेट्रासाइक्लिन से मिल जाते हैं जिससे उसका असर कम हो जाता है। इस इंटरेक्शन को रोकने के लिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बायोटिक को खाली पेट लेना उचित है। आगे है लेवोथायरोक्सिन और आयरन सप्लीमेंट। लेवोथायरोक्सिन थायरोडिज्म का इलाज करने में प्रयुक्त दवाई है, मतलब जिसको भी थायरोडिज्म होता है उसके लिए ये यूज़ की जाती है। आयरन सप्लीमेंट लेवोथायरोक्सिन के असर को कम कर सकता है। जब ये साथ में लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इस इंटरेक्शन से बचने के लिए लेवोथायरोक्सिन और आयरन सप्लीमेंट को कुछ घंटों के अंतराल में लिया जाता है, जैसे बताया गया है कि 4 घंटे के बाद ही आपको लेना चाहिए। आखिरी है हमारा मिथोट्रिक्सेट और फोलिक एसिड। मिथोट्रिक्सेट ऑर्थराइटिस और ऑटो इम्यून रोग का इलाज करने में प्रयुक्त दवाई है। फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन मिथोथायरोक्सिन से जुड़ी साइड इफेक्ट के खतरे को कम करने के लिए सलाह दी जाती है, परंतु फोलिक एसिड का अधिक मात्रा में सेवन मिथोटायरोक्सेट के इलाज में असर को कम कर सकता है। सॉल्यूशन इसका यही है कि इसके साथ में फोलिक एसिड एडवाइस की जाती है डॉक्टर के द्वारा। आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं वो हम अभी देखेंगे। एंटीबायोटिक के साथ मिल्क, अगर दूध लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। आयरन सप्लीमेंट के साथ अगर टी लेते हैं तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया जाता है। कुछ लोगों को आदत होती है जैसे कि मतलब अगर चाय ले रहे हैं तो उसके साथ चाय के साथ ही दवाई ले लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। ब्लड थिनर और विटामिन के, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आगे है ये स्टेटिन ग्रेप फ्रूट जूस। स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए प्रयुक्त दवाई है।